रविंद्रनाथ टैगोर ऐसी शख्सियत है जिनका नाम देश का बच्चा बच्चा जानता है। साहित्य जगत में उनका योगदान अतुलनीय रहा है। कला प्रेमी होने के साथ ही उन्होंने दार्शनिक और आंदोलनकारी की भूमिका भी निभाई। उनके देशभक्ति के गीत आज भी देश प्रेमियों की पहली पसंद है। 7 अगस्त 1941 को उन्होंने इस संसार को त्याग दिया था। कवि गुरु की उपलब्धियां तो हर कोई जानता है, लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर का झारखंड के गिरिडीह से बेहद खास रिश्ता रहा है। ऐसे में उनके पुण्यतिथि के मौके पर हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए आप। कवि, उपन्यासकार, चित्रकार, दार्शनिक, संगीतकार, समाज सुधारक, दृश्य कलाकार, नाटककार, लेखक, शिक्षाविद शब्द कम पड़ जाते हैं उपलब्धियां गिनाते गिनाते। कुछ ऐसे ही थे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। कवि के रूप में जब शब्दों में मर्म पिरोते तो एक एक शब्द मंत्रमुग्ध कर लेती, और आंदोलनकारी के रूप में जब गीत लिखते तो हर वर्ग उत्साह से भर उठता। देशभक्ति के उनके गीत आज भी देश प्रेमियों की जुबान पर है। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता के ठाकुरबाड़ी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर और माता का नाम शारदा देवी था। इनके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज के नेता थे। रविंद्रनाथ टैगोर अपने घर में सबसे छोटे थे। उन्हें बचपन से ही कविताओं का शौक था और शुरुआती उम्र में ही वो कविताएं लिखने लगे थे। 1890 के दशक में इनकी कई कविताएं, कहानियां और उपन्यास प्रकाशित हुए और वे बंगाल में प्रसिद्ध हो गए। रविंद्रनाथ के कुछ महत्वपूर्ण गीतों में भारत और बांग्लादेश के राष्ट्रगीत शामिल हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में उनकी रचना गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने न सिर्फ भारतीय संस्कृति को पश्चिमी देशों में प्रचारित किया, बल्कि राष्ट्रीय आंदोलनों में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गुरुदेव की रचनाओं और उपलब्धियों को तो हर कोई जानता है, लेकिन बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि कवि गुरु का गिरिडीह से खास रिश्ता रहा है। दरअसल वो यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य के कायल थे। गिरिडीह के महेश मुंडा के कुआं का पानी उनको और उनके परिवार को खूब भाता था। यही कारण है कि कोलकाता में भी रहने पर वो ट्रेन से उस कुएं का पानी मंगाया करते थे। यहाँ तक कि जब उनकी बेटी रेणुका की तबीयत बिगड़ी तब उसे भी बेहतर आबो हवा के लिए गिरिडीह ही ले आए थे। अपने शुरुआती दौर में टैगोर गिरिडीह आते थे। गिरिडीह प्रवास के दौरान उनका बरगंडा का क्षेत्र मुख्य रूप से रहता था, जहाँ पर वो रहते थे, और उसरी का जिक्र उनकी कविताओं में आपको देखने को मिलेगा। अगर वेस्ट बंगाल की कुछ टेक्स्ट बुकों का पढ़ेंगे तो उसमें आपको उसरी का जिक्र मिलेगा। वो जो आज के डेट में आरके महिला कॉलेज है उसके उस क्षेत्र में, और जहां आज पावर हाउस से आगे बढ़ते हैं, जो उसरी का किनारा है, वहां पर उनकी बैठकी हुआ करती थी और वो प्रकृति का आनंद लेते थे, उस पर कविताएं लिखते थे। यह जानकारी है कि गुरुदेव अपनी एक बेटी जब उनकी अस्वस्थ हुई थी तो बढ़िया आबो हवा के लिए और अपनी बेटी को लेकर वो यहाँ आए हुए थे। और जो उनका प्रसिद्ध गीत है कि यदि तो कोई बात है कि तोर डाक सुने ना तो एकला चलो, तो वो एकला चलो, तो इसके बारे में है कि यह गीत प्रसिद्ध गीत उन्होंने यहीं पर लिखा। 1905 में बंगभंग आंदोलन के दौरान भी गुरुदेव गिरिडीह आए थे। इतना ही नहीं, गिरिडीह में कवि गुरु की अध्यक्षता में कई साहित्यिक और सांस्कृतिक आयोजन होते थे। रविंद्रनाथ टैगोर की सबसे प्रचलित गीतों में से एक जोदी तोर डाक सुने केऊ ना आसे तो वे एकला चलो रे की रचना भी उन्होंने गिरिडीह प्रवास के दौरान ही की थी। वो गिरिडीह से महान विभूतियों का, देश के महान विभूतियों का, विश्व स्तर के महान विभूतियों का लगाव रहा है, और उसी विभूति में एक महान कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी का अत्यंत लगाव गिरिडीह से रहा है। और निरंतर वो अपने समय में गिरिडीह आया करते थे, और आचार्य जगदीश चंद्र बोस जी से उनका बहुत अच्छा लगाव था। और जब भी वो आते थे तो गिरिडीह में एक अतिथि बन के
आचार्य जगदीश चंद्र बोस जी के यहाँ वो ठहरते थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी पहली कविता तब लिखी थी जब वो सिर्फ 8 साल के थे। उनकी कविताओं में देशभक्ति के साथ ही दार्शनिकता का अनोखा समागम देखने को मिलता था। उनकी कला के कायल अंग्रेज भी थे, जिन्होंने गुरुदेव को नाइटहुड की उपाधि दी थी। गिरिडीह के मृणाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, बिहार, झारखंड।